अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, भाई टॉपिक हमारे पास कौन सा चल रहा था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अनग्रुप डेटा के लिए मीन मीडियन मॉड के फॉर्मूलास और उनसे रिलेटेड उनकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी। ये जो एग्जांपल है किसकी है? और ये जो एग्जांपल है ये किससे रिलेटेड है? फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि अनग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज और ग्रुप डेटा के फॉर्मूला दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। अनग्रुप डेटा की एग्जांपल है, यानी मीन यहाँ पर कौन से डेटा का फाइंड होगा? अनग्रुप डेटा का, मीडियन भी अनग्रुप डेटा का, और मॉड भी अनग्रुप डेटा का फाइंड आउट हो रहा होगा। अनग्रुप डेटा को आप दूसरा नाम उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको इंडिविजुअल सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मीन आपके पास निकालना है अनग्रुप डेटा के लिए, मीडियन सिमिलरली मॉड। सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था वो मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, डिनोट ऐसे होता है मीन, समीशन एक्स डिवाइड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन आपके पास क्या था? स्मॉल एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। जितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास आ रही हैं, जस्ट वो आप वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन कर दो। आपके पास क्या है? ये सारी वैल्यूज सम करो। 58, 45, 41, 53, 45, 46 और 50, इन सबको ऐड अप करो। ऐड करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी? ऐड करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी? 338। ठीक है, और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, आपके पास 7 आ गया। 338 डिवाइड बाई 7, आपको क्या मीन की वैल्यू मिल रही होगी? 48.2 आपके पास मीन की वैल्यू है। ठीक है, लेट के लिए ये सुन लो। नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन। अच्छा भाई, मीडियन आपके पास देखो, सबसे पहले तो मीडियन होता क्या था? मीडियन को रिकॉल कर लेते हैं कि मीडियन मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन होती थी हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा की। ऐसा ही है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स अ गिवन डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसा ही है। ठीक है। तो हम मीडियन बेसिकली इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सबसे पहले जब भी आपको डेटा गिवन हो ना, स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास मौजूद हो, आप मीडियन के लिए सबसे पहले उसको क्या करो? उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में आप अपने डेटा को अरेंज कर लो, उसके बाद मीडियन की वैल्यू निकालना आसान हो जाती है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिए कि मीडियन के लिए आप अपने डेटा को कैसे अरेंज करते हो? इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब वैल्यू आपके पास क्या थी? सबसे देखो, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में ना, यानी कम से हम ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, लोअर नंबर से हायर नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। 41 सबसे पहले आ जाएगा। सही है। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? 45। उसके बाद एक और दफा 45 आ रहा है, लिख दिया। और आपके पास क्या आ रहा है? उसके बाद 46 है। उसके बाद आपके पास 50 है। देन यू हैव 53 एंड लास्टली यू हैव 58। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एन की वैल्यूज यहाँ पर देखो क्या आ रही है। एन की वैल्यूज आपके पास कैसी है? 7 है। ऐसा ही है, अभी मीन के लिए तो कैलकुलेट की है। इट मीन 7 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको? ऑड है। देखो, इवन के लिए अलग केस होगा मीडियन में, और ऑड के लिए अलग केस होगा। इवन के लिए क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी ऑड के लिए क्या होगा? सिंपल, आपने क्या करना है? तीन वैल्यूज आपने यहाँ से लीव की, और तीन वैल्यूज आपने यहाँ से लीव की। आपको जो मिडिल वैल्यू मिल रही है, क्योंकि मीडियन क्या था? इट इज द मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन या मोस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। या फिर मैंने क्या कहा था इसकी दूसरी डेफिनेशन? मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब देखो, ये 46 जो है हमारे हमारे जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रही है। अगर लेट सपोज मैं 45 ले लेता, तो 45 नहीं कर रही, चार यहाँ पे हो रही हैं, दो यहाँ पे हो रही हैं। अगर 41 कर ले तो जाहिर सी बात है वो तो सारी सारी राइट साइड पे जा रही होती। 50 भी नहीं कर सकता था, लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो जाती है और राइट पे कम हो जाती। तो 46 वो वैल्यू है, वो मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रही है। 46 इज डिवाइडिंग आर डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 46। ठीक है, तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपली मीडियन भाई अपने पास हो जाएगा
46 ये पल्ले पड़ रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सारी वैल्यूज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना मीन और मीडियन की, इनके आंसर अपने ध्यान में रखना। लास्ट में जो है ना वो कंक्लूजन बताना है और बताना है कि इन वैल्यूज को देखकर हमारा ग्राफ क्या होगा, ठीक है। मीन मीडियन तो निकाल चुके हैं और हम मॉड निकाल लेते हैं। मॉड की डेफिनेशन भाई वो थी कि इट इज द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा। तो यहाँ पर इस पूरे डेटा के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू जो कि रिपीट होती हुई नजर आ रही है? 58 नहीं, 58 तो कोई और मौजूद नहीं है। 45 हाँ 45 एक ये रहा और एक 45 ये रहा। 41 नहीं, 53 भी नहीं, 46 भी नहीं और 50 भी नहीं। तो इट मीन्स मॉड का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? मॉड का आंसर आपके पास हो जाएगा 45। सही है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर इसको रीजन दे दो कि हमने 45 बेसिकली क्यों वैल्यू ली है, ठीक है। सिंस 45 इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या फिर मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। वैल्यू या फिर, सही है, इधर क्लियर? ये सुनो, अब सारी वैल्यूज को देखो, देखो एक दफा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मीन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? मीन की वैल्यू आपके पास आई थी 48.2 और मीडियन की क्या आई? मीडियन की 46 आई। मीन की 48.2 और मीडियन की 46 और मॉड की क्या आ रही है? मॉड की आपके पास आ रही है 45। इट मींस मीन आपके पास सबसे ज्यादा, मीडियन आपके पास उससे कम और मॉड फिर सबसे कम, ठीक है। यही समझ आ रहा है ना सारी वैल्यूज को देखकर? अब कमेंट क्या हमने देना है? अभी जस्ट मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं नहीं बता रहा कि हमारे पास जो गिवन डेटा है, ठीक है, उसकी शेप कैसे आने वाली है। अभी जस्ट देखते हैं कि सिंस मीन ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है, और मीडियन बड़ा है किससे? मॉड से। यही डेटा है हमारे पास, आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो यही आ रहा था। सिंस मीन मीडियन मॉड ग्रेटर है, मीन ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मॉड से, तो हमारे पास सो वी कंक्लूड दैट ये शेप ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? शेप ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश। अभी ब्लैंक है, हमें नहीं पता कि शेप ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी जब हमारे पास मीन ग्रेटर देन हो मीडियन से और मीडियन क्या हो? मॉड से बड़ा हो। ऐसा ही है, तो अभी नहीं पता, तो लेट्स सी। सबसे पहले वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि जिसकी व्याप पर हम अपने गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बता रहे हैं। देखो, आपके पास जब मीन और मीडियन और मॉड तीनों इक्वल हों, सारी वैल्यूज तीनों की जो आ रही है आंसर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा का, तो वो अगर हमारे पास सेम आ रही हो तो आपके पास शेप ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिकल? यानी आपका जो ग्राफ बन रहा होगा तो आपके पास कैसा बन रहा होगा? आपके पास ग्राफ आ रहा होगा कुछ इस टाइप, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास क्या कहला रही है कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास मीन मीडियन और मॉड ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों इक्वल आ रहेंगे, इन तीनों की वैल्यूज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो ये कौन सा रीजन कहलाता है? सिमेट्रिकल रीजन। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कैसा है? शेप ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। अच्छा, अब मीन मीडियन मॉड, मीन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मॉड। ये अपना वाला केस हो गया जो हमारे पास जो अभी क्वेश्चन हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, सेम एज इट इज वही वाला सिनेरियो। इसके अंदर क्या होगा? इफ मीन ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मॉड देन द गिवन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन द शेप ऑफ गिवन डेटा इज पॉजिटिव स्क्यूड।
अब पॉजिटिव स्क्यूड क्या कौन सी शेप कहलाती है? आपके पास ये ग्राफ है एक्स एंड वाई एक्सिस, तो आपके पास देखो होगा क्या, ये आपके पास क्या कहलाती है? पॉजिटिव स्क्यूड की शेप कहला रही होती है। इसके अंदर हमारे पास कैसे हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर रहे होते हैं, ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू होगी? ये आपके पास जो अभी मेरे पास क्या वैल्यू आई, अभी मेरे पास जो, देखो मैं 3 पॉइंट्स आपके इसके ऊपर मार्क कर देता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मीन मीडियन मॉड, ये 3 वैल्यूज है ना, तो मीन मीडियन मॉड की वैल्यू कहाँ पे मीन होगी, कहाँ पे मॉड होगा और कहाँ पे मीडियन होगी, तो वो वैल्यू आपके पास डिफाइन करते हैं। देखो मीन सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही है, ये कंडीशन क्या बता रही है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर जो हमारे पास सेंटेंस लिखा है वो क्या है, मीन ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मॉड। अब देखो मीन सबसे ज्यादा बड़ा है, अब ग्राफ देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक्स एक्सिस में जितना आगे जाओगे, जितना मैं और आप आगे बढ़ेंगे, जितना हम आगे की तरफ जा रहे होंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ऐसा ही है भाई। यहाँ पर 0 होगी, लेट सपोज यहाँ पर 1 होगा ग्राफ के अंदर, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, तो जितना मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं फॉरवर्ड आपके पास स्टेप ले रहा हूँ, तो उसके अंदर आपके वैल्यू एक्स एक्सिस की क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और जितना पीछे आऊंगा, बैकवर्ड आऊंगा, उतनी क्या हो जाएगी वैल्यूज एक्स एक्सिस की कम हो रही होंगी, ऐसा ही है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल के अंदर जो मीडियन की वैल्यू थी वो क्या थी, 48.2 थी, तो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, मीन की, सही है। और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 46 आ रही थी, तो मेरे पास 46 किसकी है, मीडियन की है। और फिर आखिर में जो 45 आ रही थी, जो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन थी, वो क्या थी मेरे पास, मॉड थी। ठीक है, और मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक पॉइंट मैंने आपको वहां पे डिफाइन किया था कि हो सकता है कि किसी स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर जो गिवन डेटा है उसके अंदर कभी कभार कोई भी मॉड की वैल्यू होती नहीं है। हो भी सकता है ना कि कोई डेटा हमारे पास ऐसा आ जाए जिसके अंदर कोई वैल्यू एक जैसी आ ही नहीं रही हो, जैसे 45 इस केस के अंदर तो आ गया, 45 के अलावा कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही था, हो सकता है ऐसा कोई डेटा आ रहा हो जिसके अंदर 45 भी 2 दफा नहीं आ रहा हो, सारी वैल्यूज एक दफा आ रही हो, तो उस टाइम हम डिफाइन कर देंगे कि भाई मॉड फॉर अनग्रुप डेटा, इसके अंदर वैल्यू क्या है उसकी, 0 है। क्लियर हो रहा है? अब पहला और दूसरा पॉइंट तो देख लिया कि अगर मीन और मीडियन मॉड आपके पास तीनों इक्वल हो, तो गिवन डेटा जो है उसकी शेप क्या होगी, वो सिमेट्रिकल होगी। सेकंड इसके अंदर मीन ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मॉड आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव स्क्यूड। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट है कि आपके पास मीन अगर छोटा हो मीडियन से और मीडियन छोटा हो मॉड से, तो आपके पास क्या बन रही होगी, नेगेटिव स्क्यूड। क्विकली इसका जो है ना वो ग्राफ देख लेते हैं और अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ये बेसिकली आपका एक्स वाई आ गया, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज मुझे बताओ, सबसे पहले इसकी आ गई, यानी मीन मीडियन मॉड होगा ना, तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, मीन क्या है, सबसे छोटा है, तो मीन कहाँ पे आना चाहिए, मीन आपके पास सबसे छोटा है, तो मीन आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा ही है। और मीडियन क्या है, मीडियन बड़ा है मीन से इधर, तो मीडियन यहाँ पे आ गया। और मॉड क्या है इसके इसके अंदर, सबसे बड़ा है, फिर मॉड की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये क्लियर हो रहा है, यस और नो? ठीक है, तो इस शेप को हम क्या कह रहे हो, तो नेगेटिव स्क्यूड, अगर हमारे पास कंडीशन ये है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, इस वाले केस से रिलेटेड, आप इसको क्या कह रहे होते हो, आप क्या कह रहे हो, तो लॉन्गर राइट टेल। और एक और चीज यहाँ पर जो नोट करने की है वो ये है कि देखो ग्राफ नेगेटिव पे बनाया है हमने, ठीक है, ग्राफ किस पे बनाया, नेगेटिव पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैल्यूज आपके पास क्या हो, नेगेटिव। पॉइंट नोट कर लेना, ग्राफ नेगेटिव पे बनाया तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैल्यूज आपके पास सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव भी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बस इतना होगा कि मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मीडियन की उससे छोटी होगी, फिर मीन की सबसे छोटी होगी। ठीक है, और अब क्विकली जो है ना अपना कमेंट है इसको वहां पे डिफाइन कर देते हैं। अब मैं यहाँ इजीली बता सकता हूँ कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड, जब ये कंडीशन हो तो हमारे पास शेप और गिवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी,
शेप ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉजिटिव स्क्यू, यानी हमारे पास ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ग्राफ कुछ इस शक्ल का बन रहा होगा, इसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा 48.2, इधर नहीं आएगा, ऐसा ही है, गलती नहीं कर बैठना। सबसे पहले क्या आएगा 45, उसके बाद 46, उसके बाद 48 पॉइंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।